कहानी मित्र। दोपहर का समय, टपरी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश अपनी दुकान में अकेला बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सुबह की निराशा अब गहरी उदासी में बदल चुकी थी। गर्मी और धूल से भरी दोपहर में उसकी टपरी और भी वीरान लगती थी। तभी गांव का बूढ़ा काका अपनी लाठी टेकते हुए रमेश की टपरी के पास आता है। रमेश, जरा एक चाय लगा दे। काका, बिल्कुल, आइए आइए बैठिए, बनाता हूँ चाय। दे रे बाबा, बना दे। सुबह से चल रहा हूं, गला सूख गया। तेरी चाय भले ही थोड़ी हल्की हो, पर गर्मा गर्म तो मिलती है। आप भी काका, हल्की नहीं है, बहुत मेहनत से बनती है मेरी चाय। चाय का एक घूंट लेते हैं, मुंह बनाते हैं और फिर राहत की सांस लेते हैं। तूने कभी सोचा नहीं रमेश कि क्यों तेरी टपरी पर ग्राहक कम आते हैं? किशन, मदन सब तेरी बुराई करते हैं। कौन सुनता है काका, सब अपनी अपनी कहते हैं। अरे, जब 100 लोग एक बात कहें तो सुनने में क्या हर्ज है। धारा अपनी चाय का पानी बदल, दूध बदल, कभी अदरक डाल, इलायची डाल, कुछ कर तो सही। सब डाला हुआ है काका, आप लोग बेवजह कहते हैं। बूढ़ा काका धीरे धीरे चले जाते हैं। रमेश उन्हें जाते हुए देखता रहता है। काका की बातें उसके मन में कहीं अटक सी गई थीं। क्या वाकई उसे कुछ बदलना होगा? पर कैसे और क्या बदलेगा? उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक अनजानी सी बेचैनी थी, जो शायद किसी बदलाव की शुरुआत हो सकती थी। रात में रमेश घर लौटता है। उसकी पत्नी कमला, जो घर के खर्चों को लेकर चिंतित है, उसे देखते ही शुरू हो जाती है। आ गए महाराज, कितनी कमाई हुई आज? 50 रुपए भी मुश्किल से आए होंगे। क्यों? कमला, रहने दे, आज भी कुछ खास नहीं हुआ। खास क्या होगा? तुम दिन भर टपरी पर बैठे रहते हो और ग्राहक तुम्हारी टपरी से मुंह मोड़कर किशन की दुकान पर मिठाई खाने और रामू की दुकान पर पान खाने चले जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? सोचा है, सैकड़ों बार सोचा है। क्या करूं? बंदूक लेके खड़ा हो जाओ क्या लोगों के सामने कि मेरी दुकान पे आओ? बंदूक लेकर खड़े होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी अकल से काम लो। ऐसे खाली बैठने से क्या होगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च है, घर का किराया है, सब कहाँ से आएगा? और क्या करूं, मैं सुबह से शाम तक बैठा रहता हूं, कोई आता ही नहीं। मैं तो वैसे ही बनाता हूं जैसे सालों से बनाता आ रहा हूं। ये सब मेरी बदकिस्मती है, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत क्या? ये तुम्हारी लापरवाहियां हैं। किस्मत को कोसने से पेट नहीं भरता। मुझे नहीं पता, पर तुम्हें कुछ करना होगा। ऐसे कब तक चलेगा? हमारी कमर टूट गई है। अगले दिन रमेश सुबह से शाम तक अपनी दुकान में बैठा रहता है, पर कुछ लोग ही उसके पास आते हैं। देर शाम उसकी पत्नी राधा पास आकर बैठती है। अभी तक यहीं लेटे हो? जाओ, दुकान बंद करो। आज कैसा रहा धंधा? कैसा क्या रहा राधा, वही रोज का डर रहा। 2-4 ग्राहक आए, चाय पी और चले गए। कोई जादू नहीं है मेरी चाय में। कालू भैया की दुकान देखो, शाम होते होते भीड़ लगी रहती है। मेरा मन नहीं लगता अब इस काम में। लग रहा है मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। छोड़ दोगे तो खाओगे क्या? इतने सालों से यही काम करते आ रहे हो, और कोई काम आता है तुम्हें ढंग से? थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ नया तरीका सोचो। किस्मत को कोसने से पेट नहीं भरता, कुछ करो। राधा चली जाती है। रमेश तारों को घूरता है। तभी बाहर सड़क से गुजरते 2 अनजान लोगों की आवाजें उसके कानों में पड़ती हैं। आजकल तो लोग ऐसे नशे के आदी हो गए हैं कि छोटे मोटे नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो सस्ता हो और आसानी से मिल जाए तो क्या कहने। उनकी बात सुनकर रमेश एकदम से चौंक जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, फिर डर। नशा? ये क्या विचार है? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? नहीं नहीं, ये गलत है। कुछ दिन बाद रमेश शहर की एक पुरानी दवा की दुकान पर है। वह हिचकिचाता हुआ दुकानदार से बात करता है। भैया, मुझे कुछ ऐसी दवाई चाहिए जो थोड़ी स्फूर्ति दे, या जिससे आदमी को थोड़ा आराम महसूस हो। इस काम के लिए चाहिए? दर्द के लिए? नींद के लिए? नहीं, मतलब बस ऐसा कि थोड़ी देर के लिए थकान भूल जाए, और जो सस्ती हो और आसानी से मिल जाए। अच्छा, थकान भूल जाए।
एक गोली आती है रिलैक्स नाम की, सस्ती है, कहीं भी मिल जाती है। हल्की नींद की गोली है, ज्यादा मात्रा में ले लो तो सुस्ती आती है और फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका ज्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं, आदतन हो सकती है और सेहत के लिए खतरनाक भी। रमेश दुकान से बाहर निकलता है। उसके हाथ में गोली का पत्ता है, पर उसका मन भारी है। वह जानता है कि वह क्या करने जा रहा है। रमेश, एक कप चाय मिलेगी? दिन भर की थकान ने बुरा हाल कर दिया है। रमेश वह मिलावटी चाय किसान को देता है। किसान एक घूंट लेता है। आज तुम्हारी चाय में कुछ अलग स्वाद है रमेश। अलग? कहे स्वाद काका? कुछ अलग, बड़ा सुकून मिल रहा है। आज बड़ी शांति सी लग रही है, मन जैसे हल्का सा हो गया है। किसान पूरी चाय पी जाता है और चला जाता है। रमेश उसे जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद की किरण भी चमक रही है। कुछ महीनों बाद रमेश की टपरी अब एक साफ सुथरी दुकान बन चुकी है। नई कुर्सियां हैं और ग्राहकों की भीड़ लगी है। गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। अरे भाई, रमेश की चाय पी है कभी? गजब की चीज है, सारी थकान उतर जाती है। हाँ यार, मैं तो अभी पीकर आया हूं। क्या चाय है, मन को बड़ी शांति मिलती है, दिन भर का तनाव दूर हो जाता है। मैं भी यही कहने वाला था। पहले मुझे रमेश की चाय इतनी पसंद नहीं आती थी, पर अब तो आदत सी हो गई है, रोज पीता हूँ। सच में उसकी चाय पीकर जो नींद आती है, जन्नत है। लगता है जैसे रमेश की चाय में कोई जादू है। जादू तो है। अब रमेश की दुकान पर देखो, सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। पहले तो मक्खी भी नहीं भिनकती थी। रमेश अपनी नई दुकान में बैठा है। ग्राहक लाइन लगाए खड़े हैं। वह व्यस्त है। एक ग्राहक उससे बात करता है। रमेश भैया, आपकी चाय के बिना दिन ही अधूरा लगता है। अगर एक दिन न पिए तो सिर दर्द होने लगता है, बेचैनी सी रहती है। पता नहीं क्या बात है आपकी चाय में। बस भैया, प्यार है आप सबका। मेरी तो बस एक छोटी सी कोशिश है। एक दिन विजय, जो शहर में पढ़ाई करता था, छुट्टी पर घर आया तो उसने देखा कि रमेश की दुकान में बहुत भीड़ थी। रमेश चाचा, एक कप चाय देना। अभी बस 5 मिनट। विजय एक तरफ हटकर खड़ा हो जाता है। लोग चाय पीते हुए गपशप कर रहे हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सा संतोष दिख रहा है। कुछ देर बाद रमेश चाय देता है। विजय पहला घूंट लेता है। स्वाद तो उतना खलास नहीं है, हल्की मीठी, थोड़ी फीकी सी है। इतनी तारीफें तो नहीं बनती। विजय धीरे धीरे पूरी चाय खत्म करता है। जैसे जैसे वह चाय खत्म करता है, उसे एक अजीब सी शांति और हल्की सुस्ती महसूस होने लगती है। ये क्या? एक अजीब सा सुकून मिल रहा है और नींद सी आ रही है। शायद सफर की थकान है। हाँ, यही होगा। विजय कप वापस रखकर पैसे देता है और चला जाता है, लेकिन उसके मन में वह अजीब सा सुकून बना रहता है। अगले दिन सुबह विजय फिर से रमेश की दुकान पर आता है। उसे कल वाला सुकून फिर से चाहिए था। रमेश चाचा, एक चाय देना। अरे विजय, आज फिर आए? कल चाय जरूर पसंद आई होगी। हाँ, कुछ तो बात है। विजय की नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है, जो कई सालों से रमेश की दुकान पर आता है। नमस्कार काका, आप तो यहाँ रोज आते हैं, है ना? हाँ बेटा, कई साल हो गए अब तो। रमेश की चाय के बिना दिन कहाँ कटता है। और अगर न मिले तो? मान लीजिए किसी दिन रमेश की दुकान बंद हो जाए या बाहर जाना पड़े। अरे मत पूछो बेटा, सिर में दर्द होने लगता है, जी घबराने लगता है, हाथ पैर टूटते से लगते हैं। जब तक रमेश की चाय ना पी ले, तब तक चैन ही नहीं आता। लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। विजय मन ही मन परेशान होकर, यह सामान्य चाय का प्रभाव नहीं हो सकता, यह तो किसी चीज की लत लगने जैसा है। रमेश अपनी चाय में जरूर कुछ मिला रहा है, मुझे इसका पता लगाना होगा। यह ठीक नहीं है। विजय ध्यान से रमेश को देखता है। रमेश अपनी पुरानी गंदी केतली उठाता है, चाय बनाने लगता है। जैसे ही वह कप में चाय डालने वाला होता है, वह फुर्ती से एक छोटे से डिब्बे से कुछ पाउडर मिलाता है। विजय चाय का घूंट पीता है। उसके मन में शक गहरा हो चुका है। वह चाय का गिलास लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में वह सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है। विजय जी, आपकी बात में सच्चाई लगती है। ये बहुत गंभीर मामला है।
हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। मैं फौरन एक टीम तैयार करता हूं। इंस्पेक्टर और विजय दोनों रमेश की दुकान पर जाते हैं। रमेश, हम तुम्हारी दुकान की तलाशी लेने आए हैं। साहब क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा तो छोटा सा धंधा है। इंस्पेक्टर अंदर और बाहर हर जगह तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में चाय बनाने वाले काउंटर के नीचे से धातु का एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। यह क्या है रमेश? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरा धंधा नहीं चल रहा था। मैं गरीब था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इंस्पेक्टर ने रमेश को पकड़कर जेल में डाल दिया और दूसरी तरफ रमेश की दुकान भी बंद हो जाती है। कहानी मित्र।